नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। दो कपड़ों की खरीद पर 40% तक की सीधी छूट। पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबानगर की गली। नए कोर्स का एडमिशन प्रारंभ। पीएम पोषण योजना के तहत प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में फिर से शुरू होगा मध्याह्न भोजन। 28 फरवरी से स्कूलों में बच्चों को मिलेगा गर्मा गर्म खाना। शोक सभा आयोजित कर पत्रकार संघ ने दी दिवंगत पत्रकार साथी शंकर दयाल वर्मा को श्रद्धांजलि। पत्रकारों में शोक की लहर। प्रेम विवाह बन गया महिला के लिए परेशानी का सबब। पति को पाने के लिए बच्चे के साथ ससुराल में धरने पर बैठी ससुराल वालों ने किया पहचानने से इनकार। और उत्पाद विभाग द्वारा जब्त वाहनों की हुई नीलामी। लोगों ने कहा हो गया खेला। 29,000 में नीलाम हुआ 800 का ठेला। विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। जिले के सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बच्चों को 28 फरवरी से पका पकाया और गर्म भोजन मिलेगा। जिले में बंद पड़े पका हुआ भोजन खिलाने की व्यवस्था फिर से शुरू होगी। पीएम पोषण योजना के निदेशक ने इसके लिए सभी डीपीओ को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि 28 फरवरी से स्कूलों में पठन पाठन के साथ साथ मध्याह्न भोजन का संचालन करना जरूरी होगा। गौरतलब है कि कोरोना काल के चलते जिले भर में वर्ष 2020 से ही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक पीएम पोषण योजना के तहत जिले के कुल 1193 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में मध्याह्न भोजन का संचालन किया जाना है। इसमें से 993 विद्यालयों में भोजन बनाया जाएगा। वहीं बक्सर अनुमंडल के 70 और डुमराम अनुमंडल के 80 विद्यालयों में एनजीओ के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बक्सर पत्रकार संघ ने शोक सभा का आयोजन कर अपने दिवंगत साथी पत्रकार शंकर दयाल वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल पिछले 16 फरवरी को शंकर दयाल वर्मा का इलाज के दौरान निधन हो गया था। वह दैनिक जागरण के लिए लिखते थे। अपने बीच के साथी के दुनिया छोड़कर चले जाने की खबर मिलने के बाद पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। शुक्रवार को शहर के कमलदा सरोवर स्थित शहीद स्मारक के पास शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों ने शंकर दयाल वर्मा के तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पत्रकारों ने दिवंगत साथी की मृत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा। लव मैरिज में कभी कभी अंजाम कुछ ऐसा होता है जिसका सितम कुछ इस कदर झेलना पड़ता है जिसका दर्द बयां करना वाकई मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही मामला बक्सर नगर थाना क्षेत्र के अमला टोली में पेश आया, जहां प्यार में पड़कर लव मैरिज करने वाली एक महिला अब अपने पति को पाने के लिए ससुराल में धरने पर बैठ गई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि शादी के बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया और ससुराल वाले उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। महिला के मुताबिक 2007 में ही अमला टोली के रहने वाले एक शख्स के साथ वह प्यार कर बैठी। फिर उसने गया कि एक मंदिर में उससे शादी कर ली। 6 माह अपने साथ रखने के बाद उसका पति उसे छोड़कर चला गया और अब उसे अपनाने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बीच महिला द्वारा ससुराल में आत्मदाह करने की कोशिश और धरना दिए जाने की खबर मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और महिला थाने की टीम मौके पर पहुंच गई और महिला को समझाने बुझाने में जुट गई। गौरतलब है कि इस मामले में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में 2 लोग जमानत पर हैं, जबकि पति फरार बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इनके लड़के जो हैं, मेरे हस्बैंड है, शादी करके मुझे छोड़ दिया। बोल रहे हैं कि हम इस लड़की को जानते नहीं है। क्या नाम है इनका? विशाल वर्मा। कितना दिन हो गया आपको इनके साथ रहते हुए? ये 6 महीना तो ये मेरे साथ रहे हैं, किराया पे लेके रहे हैं और घर में भी ले गए हैं और मुझे घुमाने भी ले गए थे, हनीमून मनाने ले गए थे अपनी माँ के साथ। उसके बाद 11 नवंबर को छठ का जब सुबह होता है, दूसरा अरब, उसी दिन से ये लोग गायब हुए हैं। उसी दिन से वो गायब हो गया ये कह के कि हम सारे सुसाइड करने, हम बहुत परेशान हो गए अपने घर वालों से। ये लोग बोल रहे हैं कि तुमको छोड़ दो और हम ये छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम जा रहे हैं सुसाइड करने। उसके बाद 72 दिनों के बाद ये आता है महिला थाना में, जब हम केस करते हैं इन लोगों के खिलाफ, तो ये बोलता है क्या कि हम इस लड़की को जानते नहीं।
उत्पाद विभाग द्वारा जब्त वाहनों की शुक्रवार को अनुमंडल प्रशासन द्वारा नीलामी कराई गई। इस दौरान एक ठेला चर्चा का विषय बना रहा। जिस ठेले का न्यूनतम मूल्य 800 रुपए निर्धारित था, उसकी बोली 29,000 तक पहुंच गई और ठेला नीलाम हो गया। पारदर्शी व प्रतियोगितापूर्ण माहौल में हुई नीलामी के कारण 47 में से 44 वाहन आसानी से नीलाम हो गए, जिससे प्रशासन को राजस्व के रूप में 32 लाख की आमदनी हुई। इसकी जानकारी एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने दी। नीलामी प्रक्रिया के दौरान सदर डीएसपी गोरखराम के अलावा एसडीएम और उत्पाद निरीक्षक को भी नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया गया था। हालांकि इस बीच ठेला की नीलामी चर्चा का विषय बनी रही। नीलामी प्रक्रिया के बाद लोग चर्चा करते नजर आए कि लो हो गया खेला, 29,000 में नीलाम हो गया 800 का ठेला। इटाढ़ी थाना क्षेत्र के चिलबिला गांव में अजीब वाकया हुआ। यहां की रहने वाली रीना देवी के खेत में लगाए गए सागवान के 400 पौधों को रात में किसी ने काट डाला और साथ ही साथ सैकड़ों पौधों को बर्बाद कर दिया। पीड़ित रीना देवी ने इस मामले में इटाढ़ी में अज्ञात के खिलाफ लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। पीड़ित महिला के मुताबिक लगभग 400 डिसमिल अपने निजी जमीन में 500 सागवान के पौधे लगाए गए थे। यह पौधे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लगाया गया था। हालांकि अब पौधों के बर्बाद हो जाने के कारण एक तरफ पीड़ित महिला परेशान है, तो वहीं पूरे गांव में अब चर्चा का यह विषय बन गया है कि आखिर इस घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया। हालांकि अब यह तभी साफ हो पाएगा जब आरोपी पकड़ा जाएगा। 15 फरवरी को सुबह करीब 8 बजे अपने खेत पर गए तो सारा पेड़ कटा हुआ है। क्या आपको किसी से दुश्मनी है जिसने पेड़ काटा है? नहीं, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि हमारा पेड़ किसने काटा है। आपने पेड़ कब और किस तरह से लगाई थी? हमने पेड़ 2020 को अगस्त महीने में महात्मा गारंटी योजना द्वारा तहत 2 यूनिट करीब 500 हेतु लगाई थी। आपने अपने भूमि में लगाई थी या सरकारी भूमि में? अपने जमीन में। लगभग कितने संपत्ति का नुकसान हुआ है आपका? 500 पेड़ के लगभग 400 हरा पेड़ काट दिया गया है। लगभग 30 लाख का नुकसान हुआ है। क्या ये 400 पेड़ रातों रात काट दिया गया है? हाँ, रात में ही काटा गया है। इस हरे पेड़ को काटने में दबंग लोगों का हाथ है क्या? हाँ, दबंग लोगों का हाथ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन जीवन हरियाली अभियान का जबरदस्त क्षति पहुंचाया गया है। तेज गति से आ रही दूल्हे की कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में दोनों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया। हालांकि इस बीच एक शख्स की गंभीर हालत होने के कारण मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। घटना डुमरांव विक्रमगंज पथ पर नवानगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी धर्मकांटा के समीप शुक्रवार की शाम हुई। घटना के बाद कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने कार और बाइक को जब्त कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक हादसे में जिस शख्स की मौत हुई है उसकी पहचान कुकुर भूका गांव निवासी सुरेश यादव के पुत्र लल्लू यादव के रूप में की गई है, जबकि वहीं घायल की पहचान गोविंदपुर गांव निवासी मोहन यादव के पुत्र विकास कुमार के रूप में हुई है। दोनों एक साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी बीच सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी।